तरीके से फैला रहा है। और ये इस तरीके से वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि मलिक मार्केट के पास तो हमारे एरिया का नाम बदनाम करने कुछ लोगों ने पथरबाजी की है, ये हमारे लोग नहीं हो सकते। देखिए, आपको मालूम है, आपने कवर किया है कौन कौन से नेता वहाँ गए थे, किस प्रकार की भाषणबाजी हुई, गरीब गरीब करके चिल्लाए वहाँ पर। अरे गरीब कौन है उनमें से मुझे बताइए। 3-3 मंजिल कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 3-3 4-4 गाड़ियाँ हैं उनको घरों में, बड़े बड़े मॉल हैं। तो गरीब कौन होता है? गरीब वो होता है जिसके सर के ऊपर छत ना हो, जिसके घर के लिए घर में खाने के लिए नहीं हो, गरीब वो होता है। तो ये कौन सा गरीब है? ये वो लोग हैं जो 15-20 साल से सरकार के इशारे के ऊपर जम्मू कश्मीर में आकर सरकारी जमीनों के ऊपर अवैध कब्जे करके बैठे हुए। तो अब वो अवैध कब्जे जो है वो हटवाए जा रहे हैं। तो पीड़ा जो है वो TRF को भी होगी, कश्मीर के नेताओं को भी होगा, क्योंकि उनकी राजनीति जो थी वो यहाँ पर उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के तहत इनको बिठाया था, जो सफल नहीं हुई। सरकार ने एंटी इंक्रोचमेंट के ड्राइव के तहत इनको उठाने का जो है बीड़ा उठाया है। हम सरकार के साथ हैं। परिवार भी अब डर चुका है, जो छोटा तबका है वो पिस जाएगा और बड़ा वाला कोई बीच में नहीं आएगा। ये नेता भी नपने वाले हैं और सभी नेता इसके दायरे में आएंगे। सरकार ने लगातार ये कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है, बार बार कहा है, DC जम्मू ने भी कहा कि आम लोगों की चाहे वो कमर्शियल यूनिट है चाहे घर है, उन पर पीला पंजा नहीं चलेगा, तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन लोग जहाँ के इस वजह से डरे हुए हैं कि घाटी के अंदर आम गरीब जो परिवार है उसके ऊपर पीला पंजा चला है, तो जहाँ भी चलेगा। देखिए, इसमें जो है जो मजबूर है, जिसके पास छत नहीं है और छोटे छोटे दायरे में उनके मकान हैं, जहाँ उनकी दुकान छोटी छोटी दुकानें हैं, उनके बारे में सरकार सोचे। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और सबसे पहले तो उनको नपे जिन्होंने इन जमीनों को बेचने का काम किया कब्जे करके, जिन्होंने 800 कनाल जमीनों में कब्जे किए थे, वो तो अभी तक दायरे में ही नहीं आए। जिन्होंने बेची हुई हैं वो भी तो सामने आने चाहिए, सभी सामने आने चाहिए। और इसमें खास वर्क नगरोटा का खानपुर, नगरोटा के रोड के दाहिने बाईं तरफ जो सारी कब्जे किए हुए हैं, उसके बाद सुंजवा, मटिंडी, चौहादी और उसके बाद बटिंडी, ये जितने सब सरकारी लैंड के ऊपर हैं। अगर किसी की मालकी है तो वो सरकार देखेगी, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग वो हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, जो पिछली सरकारों के शह पर ये जो है वहाँ पर बैठे थे। रोशनी एक्ट के तहत सस्ते दामों पर इन्होंने ज़मीन अपने कब्जे में की थी। हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को इसमें रेवेन्यू तहसीलदार पटवारी भी कार्रवाई और कैसी कार्रवाई? बिल्कुल उन नेताओं के खिलाफ, उन अफसरों के खिलाफ, सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर उनको बसाने का काम किया है, जिन्होंने ये जमीनें सस्ते दामों पर उनके देने का काम किया है। उन सभी को घेरे में लाना चाहिए। सरकार करेगी, धीरे धीरे चल रही है, सरकार कर रही है। अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी तहसीलदार इनके खिलाफ कोई भी अभी तक बात नहीं सामने आई है। देखिए, धीरे धीरे सब आएगा, जो मिली भगत होगी सब आएगी सामने। कहाँ जाएंगे? अभी तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो इनको कब्जे मुक्त कराने की ओर चल रही है। उसके बाद ये भी घेरे में आएंगे, सब लपेटे में आएंगे। हम किसी के अभी फेवर नहीं करेंगे, लेकिन जो सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे करके बैठे हैं, जो खास और बाहर के लोग हैं, उनसे ज़मीनें जो हैं वो जम्मू के, ये ज़मीनें जो हैं ये जम्मू के लोगों की थी, जम्मू के लोग यहाँ के मालिक थे। लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का काम जो है पिछली सरकारों ने किया, और वो सभी आपके माध्यम से हम कई बार जो है आपके चैनलों के माध्यम से चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने कार्रवाई नहीं की। अभी देर आए दुरुस्त आए, अभी कार्रवाई चल रही है, सब सामने आ जाएगा और सारे सच जो है वो सामने आ जाएंगे, कौन कौन इसमें